बस अब मैं आपको दिखाऊंगा राजेश्वरी टेम्पल का पंडाल, उसके बाद 206 फुट ब्रिज का पंडाल, उसके बाद जो आपका वैसाखी है उसके पास का पंडाल। तो ये है आपका, देखिए, राजेश्वरी टेम्पल के पास का पंडाल दुर्गा पूजा का। तैयारी देखिए बहुत टाइम से यहाँ की जाती है, और अभी क्योंकि सुबह का वक्त है तो शाम को रिपेयर किया जाता है। इस पंडाल के पास जो है राजेश्वरी टेम्पल है, जिसके मैं बोल रहा हूँ, ये है सामने राजेश्वरी टेम्पल। इसके जस्ट पास में ही आपको ये पंडाल देखने को मिलेगा। तो राजेश्वरी टेम्पल का तो आपको मैंने पंडाल दिखा दिया। अब चलेंगे 206 फुट ब्रिज पे और वहाँ का आपको पंडाल दिखाता हूँ। तो अभी केस्टोपुर साइड से हम लोग 206 फुट ब्रिज को पार करेंगे। ये 206 फुट ब्रिज अभी पार करके मैं आपको लेके चलूँगा सॉल्ट लेक। ये 206 फुट ब्रिज जो क्रॉस करता है, ये देखिए खाल है, इस खाल को पार करेगा और आगे सॉल्ट लेक के साथ कनेक्ट करेगा। तो फुट ब्रिज तो पार हो गया और मैं अब आ चुका हूँ सॉल्ट लेक। देखिए अब आप आ चुके हैं सॉल्ट लेक। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपका गणेश चतुर्थी का, उसका तो समापन हो चुका है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, तो इनका तो विसर्जन हो गया है। गणेश चतुर्थी का 5 तारीख को ही हो गया था। और जस्ट इसके बगल में देखिए प्लेग्राउंड है, ये फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, और जस्ट इसके अपोजिट में ही पंडाल है, इसकी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। तो ये पंडाल जो है पार्क के अंदर ही है, जो जस्ट उस प्ले ग्रुप के ग्राउंड के अपोजिट में है। ये नियर बाई 206 फुट ब्रिज के पास है, तो इसका भी काम चल रहा है। कोलकाता में पंडालों का काम गणेश चतुर्थी से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सजावट लगता है। और दिन में इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत है। देखिए इसी गर्मी की वजह से मैं काला हो गया हूँ, वो भी आपके लिए। तो यार चैनल अगर आप देखते हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब गन्ने का जूस पीऊँगा, उसके बाद आगे आपको वैशाखी में दिखाऊँगा वहाँ का पंडाल। तो पकड़ के मैं वैशाखी आ चुका हूँ, अब यहाँ का पंडाल दिखाऊंगा आपको मैं। तो कोलकाता में पंडालों को अस्थायी रूप से बनाया जाता है, जिसका कार्य 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच खत्म हो जाता है। और जो केवल कोलकाता की बात करता हूँ तो करीब 5000 से 6000 के बीच होते हैं ये पंडाल, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन पंडालों को भव्य रूप से सजाया जाता है, और प्रत्येक पंडाल एक थीम पर जोर देता है, चाहे वो दुर्गा माँ की स्टोरीज, लीजेंड स्टोरीज वगैरह कुछ हो, या माँ दुर्गा हिंदू महाकाव्य से कोई एपिक ग्रंथों के दृश्य हों। और आजकल तो जागरूकता फैलाने के लिए कुछ पंडालों को सामाजिक कारणों पर आधारित किया जाता है। अच्छा, अगर इन पंडालों में आप भव्यता को देखना चाहते हैं, करीब से चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इन पंडालों में दिन के समय जाएं, क्योंकि दिन के समय आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और शाम को अगर जाते हैं तो आप ज़्यादा करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे पंडालों के। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखने के लिए कोशिश करें कि दिन में ही जाएं।
मैंने आपको बताया कि थीम बेस्ड होती हैं आजकल के जितने भी दुर्गा पंडाल हैं, थीम बेस्ड होते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बस सभी को मैं यही बोलूँगा कि आप मेरे चैनल में देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कुछ कमेंट करना चाहते हैं वीडियो से ऊपर, जब मेरे को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपने कमेंट रखिए और मेरे साथ ऐसे ही बनी रहिए। तो अब हम सॉल्ट लेक सेक्टर 1 की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जो पंडाल बनाया जा रहा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो बस मैं आ गया हूँ सॉल्ट लेक सेक्टर 1। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का जो पंडाल है बनाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्ट लेक सेक्टर 1 में पंडाल बनाया जा रहा है। जैसे मैं अपने ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि कोलकाता की गर्मी एक नंबर, जिसकी वजह से मेरा फेस काला होता जा रहा है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? बहुत काला हो गया हूँ मैं, और धूप के लिए बचने के लिए कैप लगा रखी है। तो जाहिर सी बात है वर्कर्स वगैरह भी अभी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये काम पंडालों का शुरू होता है मेनली शाम को और रात तक चलता है ये काम। तो अभी मेरे पे टाइम होगा तो मैं वैशाखी जाता हूँ, और जैसे आपको बताया था मैंने वैशाखी के पंडाल के को भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं 26 सितंबर को, 25 सितंबर को जब मूर्ति स्थापित होगी पंडालों में, तब राजेश्वरी टेम्पल का पंडाल, उसके बाद आपका 206 फुट ब्रिज के पंडाल जो कि नियर बाई है बस स्टैंड के, उसके बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 1 का पंडाल, और लास्टली वैशाखी का पंडाल आफ्टर, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाएगी। तो जो वैशाखी का पंडाल है, जो मैंने आपको बताया पंडाल, दुर्गा पूजा का जो पंडाल बन रहा है वो वैशाखी और टैंक नंबर 7 के बीच में है। तो बस मैं पहुंच गया हूं उसके पास। कुछ टाइम बाद मैं आपको वो पंडाल दिखाता हूं। आपको दिख रहा होगा अभी। तो ये वैशाखी का पंडाल है जो दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहा है, और 25 तारीख को यहाँ मूर्ति को स्थापित कर दी जाएगी, और 26 से सब लोग उसका दर्शन लाभ ले सकेंगे। देखिए भैया लोग यहाँ कितना तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग शाम को कितने बजे शुरू करते हैं काम को? यहाँ पे शाम को कितने बजे लग जाते हैं काम पे? तो भैया लोग अभी काम में बिज़ी हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, ये लोग आ जाते हैं अपना 3 बजे शाम को, क्योंकि कलकत्ता की गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत मेहनत वाला काम है और जिम्मेवारी काम वाला भी काम है, जिसमें बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है पंडाल को बनाने में। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कहीं ना कहीं पंडालों के इर्द गिर्द रही। आज के ब्लॉग में मैंने आपको राजेश्वरी टेम्पल का पास का पंडाल दिखाया, साथ ही 206 फुट ब्रिज के पास जो बस स्टैंड है उसका पंडाल दिखाया, उसके बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 1 का पंडाल दिखाया, और लास्टली इस ब्लॉग के एंड करते हुए मैंने आपको ये वैशाखी का पंडाल दिखाया। तो होप यू ऑल आर enjoying my vlogs, पोखरियाल ब्लॉग्स, and support me for further work. So please be connected. अब मैं घर जाऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा
वाइट पास्ता। वाइट पास्ता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।